अगर आपने माइक दिया है तो भी दे, नारे मैं भी लगवा दूंगी। ऐसा डिजिटल भी है, मैं नई बात रख रही हूँ कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस की फोटोग्राफ हमारे टीचर, हमारे पूरे राज्य में टीचर्स अगर भेज सके, जैसे हमारे बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल पूरे डूब जाते हैं, कैसे चलेगी सरकार? ये हमें जवाब दे। ऐसे स्कूल जहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं, सरकार ये हमें जवाब दे। मेरा ये अपील है ग्राम विकास अधिकारी से आपने क्यों नहीं बोला? जिला अधिकारी का 18 सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, उन 18 सफाई कर्मियों से आपने क्यों नहीं बोला? तहसीलदार के नायब तहसीलदार से आपने क्यों नहीं बोला? सिर्फ ये सरकार चाहती है कि ग्रासरूट पर कर्मचारी हर गांव में, शिक्षक हर गांव में पोस्टिंग, हम इसकी छवि खराब करना चाहते हैं। हमारी आपकी छवि खराब करने के लिए ये सरकार का षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश है, इसमें 25 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला प्रदेश है। देश का इकोनॉमिकल हब है, ये देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला प्रदेश है, देश की सत्ता को चलाने वाला प्रदेश है। यहाँ के शिक्षकों से आज तक का इतिहास है, जो भी यहाँ के शिक्षकों से टकराया, ध्यान करो दोबारा कभी नहीं आ पाया। 2004 में अपनी पेंशन खत्म कर दी, अभी 10 दिन पहले आप लोगों ने सिद्ध कर दिया अगर आप हमें पेंशन नहीं दोगे तो आपको केंद्र से हटा देंगे। आपके लोगों ने कहा सिद्ध कर दिया। आप अगर हमारी आपकी अटेंडेंस जिस प्रकार से ये हम लोगों को मजाक बनाए हुए हैं, हमें आपको घर पर भी घेरना है, इस मंच पे तो घेरना है, अधिकारियों क्या हमें घेरना है, हमें अपने घर पर भी लोगों को घेरना है। मेरे यहाँ ये बंधु आते हैं हमसे मिलने के लिए और वो इस बात के लिए कहते हैं कि ये अटेंडेंस तो ठीक है, आप लोग इस अटेंडेंस का विरोध गलत कर रहे हो। मेरी पत्नी ने अंदर चाय बनाई तो वो चाय बाहर नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, मेरी पत्नी मैं सोच रहा था कि शायद चाय बाहर आ जाएगी, उन्होंने नहीं। आप लोग कितनी बड़ी संख्या में लोग जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे करते हैं, जो इनके पक्ष में लगा रहे हैं, आप सब लोगों का खाना बंद कर दो, सब पानी बंद कर दो, ये तो ठीक हो जाएगा। ये लड़ाई हमारी आपकी छोटी नहीं है। अगर देखिए आप ऑनलाइन अटेंडेंस पे आप देख लीजिए, ध्यान कीजिए, अगर आप उस गांव में ही रहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 किलोमीटर दूर से जाते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसी गांव में भी रहते हो, आपका पड़ोसी कहेगा कि बहन जल्दी जाओ, ऑनलाइन आपको उपस्थिति देना है, आपका बच्चा आपसे कहेगा, सारे लोग आपसे यही कहेंगे। इस एक भ्रम फैला करके इस सरकार ने, इस शासन ने हमारे आपकी छवि को खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है, ध्यान कीजिए, हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से इनके ये जो काले कानून है हमें इनको मानना नहीं। अभी आपके यहाँ अधिकारी भी पहुंचेंगे, आपके यहाँ अन्य विभाग के अधिकारी भी पहुंचेंगे, वो आपको दबाव बनाएंगे कि नहीं ऑनलाइन अटेंडेंस कर दिए, नहीं ये तो आप छात्रों का एमडीएम भरिए, आपसे कुछ कहेंगे, हमें उनकी बात को एक नहीं मानना है, हम सभी को लड़ना है। कितने आपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को देखा, उन्होंने कहा पूरे जिले की वेतन बंद। आप ध्यान कीजिए, जिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने, उन्नाव के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि संपूर्ण जिले के अध्यापकों की वेतन बंद। मैं उसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, उसी जिला में कितने महिलाएं मैटरनिटी लीव पर थी, कितने लोग मेडिकल लीव पर थे, लीगल थे, जो महिलाएं मैटरनिटी लीव पर थी, जो लोग मेडिकल लीव पर थे, उनकी आपने वेतन बंद क्यों? ये मामला मानव संसाधन का है। आप बताइएगा, हमारी एक बहन जो मैटरनिटी लीव पर है, वो इस बात में गंभीर हो जाए कि हमारी वेतन बंद कर दी, उसके पेट में बच्चा है, उसका क्या बुरा है?
उस महिला का क्या गुनाह है? उसको बंद कैसी की? ऐसे जिला में ऐसे शिक्षा अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, बर्खास्त। किन मुद्दों को लेकर आज रात में जी सर, मैं हृदय कुमार जिलाध्यक्ष अनुदेशक संघ से हूँ। चूँकि शिक्षकों को एक फरमान जारी हुआ है जिसमें हुक्मनामा फरमान कह सकते हैं हम, ऑनलाइन अटेंडेंस। हम सरकार के सभी आदेशों का अनुपालन करते हैं, ऑनलाइन का हम विरोध नहीं करते, परंतु उसके एवज में हमारी जो मांग है, शिक्षकों की जो मांगे हैं, अनुदेशकों की जो मांगे हैं, शिक्षा मित्रों की जो मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए जैसे शिक्षकों को हाफ CL, EL, राज्य कर्मचारी का दर्जा और अनुदेशक शिक्षा मित्र जो कि इतने 10 सालों से अपनी भुखमरी के कगार पर हैं और 7,000 9,000 में अपनी ज़िंदगी और जीवन चला रहे हैं, तो सरकार से ये मैं विशेष निवेदन करता हूं कि पहले शिक्षा मित्र और अनुदेशक का नियमितीकरण किया जाए, उसके बाद आपका फरमान हम अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। अब जैसे डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन में एक बात आती है, यदि कोई शिक्षक जा रहा और रेलवे स्टेशन है, यदि क्रॉसिंग बंद हो गई और 5 मिनट यदि हम लेट हो जाएंगे तो क्या हमारा जाना स्कूल जाना व्यर्थ है क्या? तो हम लोग इसके एवज में मांग कर रहे हैं कि हमें हाफ CL दी जाए, ये हमारी मांग है और प्रमुखता से अनुदेशक शिक्षा मित्र को नियमित किया जाए। आपके भी यही मुद्दे हैं? जी, हम लोगों का उच्च प्राथमिक विद्यालय में 27,555 अनुदेशकों की नियुक्ति 2013 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हुई थी, जिसमें नई शिक्षा नीति में हम लोगों को विषय भी हमारा अनिवार्य है और हम लोगों को नियमित करने की बात भी कही गई है। तो मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के तहत पैरा 5.5 में हम लोगों को नियमित करने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम लोगों को नियमित किया जाए। प्रमुखता से सबसे पहले यही मांग है, हम लोग ऑनलाइन का हमारा विरोध नहीं है, हम लोगों की मांगें पूरी हों। हम लोग को 9,000 रुपये मिलते हैं, 9,000 में तो हमारा जाने आने का कन्वेंस होता है। हर एक अनुदेशक की उम्र 40 से पार हो चुकी है और हम लोग 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पार करके बच्चों का भविष्य संवारने का काम करते हैं। महिला टीचरों की क्या समस्या? नमस्ते, मैं अनुदेशक महिला जिलाध्यक्ष रागिनी कुशवाहा बोल रही हूँ और मेरी यही समस्या है कि ऑनलाइन हम लोग बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार हमें 9,000 इतने अल्प मानदेय दे रही है और हमें कोई महिलाओं को कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही CCL है, ना ही मेडिकल है, ना ही कोई और। यदि महिला अपने बच्चों को भी लेकर जा रही है 50-50 किलोमीटर पे और 9,000 में बताइए कैसे होगा। और सरकार के नए नए फरमान जो हम लोगों के ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं, उसके लिए हम सरकार से यही कहेंगे कि पहले हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए और हम महिलाओं को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो हमें दी जाए, उसके बाद ही हम डिजिटल करेंगे, अन्यथा नहीं देंगे। धन्यवाद। तो साधारण तरीके से जो 7 दिन का नियम है, 7 दिन के अंदर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, हमसे लिखवा करके ले लीजिए। एक मेडिकल, यहाँ तो ऑफिस में ऐसे लोग बैठे हैं कि आपका मेडिकल भी रिजेक्ट कर देते हैं। इवन आपको बता दें मैटरनिटी लीव भी आपकी रिजेक्ट कर देते हैं जो ऑनलाइन। अब आप बताइए कि आपके डिजिटलाइजेशन पर हम कैसे भर, लेकिन उनमें और शोषण बढ़ रहा है घटने की बजाय। तो जब ये कानून ला करके आप हम लोगों पर थोप रहे हैं और हम लोगों से पूछ भी नहीं रहे हैं, तो फिर उन चीजों का विरोध करना हम लोगों का लाजमी हो जाता है। आज सब लोगों ने यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के संघर्ष को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। सभी शिक्षक साथी को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप लोग इसी मजबूती के साथ इस संघर्ष में अपना सहयोग दे। जिधर भाई जाओ, इधर आ जाओ।
प्रतिमा कुशवाहा, जिला अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ झांसी। क्या मांगे हैं आज आप? ये जो हमारे महानिदेशक महोदया ने ऑनलाइन अटेंडेंस का फरमान जारी किया है, उसी संबंध में हमारी कुछ मांगे हैं कि जो उन्होंने 7:45 से 8 बजे का समय दिया है उपस्थिति का, तो हमें उस एवज में, हम उपस्थिति के विरोध में नहीं है, ना उपस्थिति देने से मना कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें उसके एवज में 15 हाफ CL, 31 EL और जैसे हम एक सप्ताह एब्सेंट होते हैं तो 1 CL हमारी काट ली जाए। कैशलेस चिकित्सा सुविधा, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशों को नियमितीकरण, इनका वेतन बढ़ाया जाए। ये 10,000 और 9,000 में वर्क कर रहे हैं, पूरा दिन वर्क करते हैं। यही हमारी सारी मांगे हैं। और कुछ इसके अलावा? EL सर, हाँ शिक्षक हैं जो आपके समर्थन में हैं? सर 5,000 - 5,500 है यहाँ पे, सारे समर्थन में, और सभी ये चाहते हैं कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे कि, क्योंकि बताइए आप, जैसे हम महिलाएं 100 किलोमीटर तक रन करती हैं, चाहे शिक्षक बंधु हों चाहे बहनें हैं। अब 100 किलोमीटर हम कितनी जल्दी निकलते हैं, अगर हम 6 बजे निकलें, 5 बजे, 4 बजे तक एमत निकलते हैं, ठीक है, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, या कोई क्रॉसिंग भी डबल ट्रेनें जब गुजरती हैं तो आधा घंटा कम से कम ले लेती हैं, और या किसी के बच्चे के साथ कोई घटना घटती है, तो क्या हम बच्चे को देखें या हम अटेंडेंस देने जाए, कैसे हम पहुंचेंगे आप ये बताइए। तो अगर हमें हाफ CL देते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए वो CL लेके विद्यालय में उपस्थित हो जाएंगे। और अगर हम, और एक और समस्या सर, जैसे हमारी बहनों की शादी होती है या भाइयों की, या घर में कोई मृत्यु गम हो जाता है, हमारे माता पिता भाई कोई भी हो सकता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तो वो महिला या पुरुष, हम सिर्फ मेडिकल, हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम छुट्टी लेते हैं। इसके लिए भी सरकार हमें सोचे कि 31 EL दे, तो हम कुछ उसमें से अपनी छुट्टी लेके अपना वर्क कर सकते हैं। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कर्मचारी के मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। जो पहले व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे थे संगठन, आज एकजुट होकर के एक मंच के नीचे जो शिक्षकों की मांगे हैं उन पर प्रशासन द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा है, ना ही कभी संगठन से बात की गई है। एक काला कानून जो हम लोगों के ऊपर डिजिटल पंजिका और ऑनलाइन उपस्थिति का थोपा गया है, इसके लिए हमारे संघ के पदाधिकारियों से कभी कोई वार्ता नहीं की गई है, ना ही कभी मांगों के संबंध में कोई वार्ता की गई है, और सीधे लाकर के कानून हम लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, जिनका विरोध पूरी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कर्मचारी साथी कर रहे हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, ना तो कोई वार्ता होगी और ना ही कोई उनके आश्वासन हम लोग मानेंगे। केवल पहले आदेश निरस्त हो, इसके बाद में जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं उनको माना जाए, तब हम लोगों का संघर्ष खत्म होगा।